अभी तक पिछले सेशंस में हमने जो जानकारी ली उसमें हमने सीखा कि किस प्रकार आप CSS की स्टाइलिंग क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार आप आईडी, क्लास और टैग वाइज सिलेक्शन कर सकते हैं और किस प्रकार आप उसको HTML फाइल्स में रिलेट करके प्रयोग कर सकते हैं। परंतु इस सेशन में हम सीखेंगे कि CSS को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। हम किसी वेब पेज को किसी पर्टिकुलर स्टाइल टैग के साथ बाइंड करके प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें काफी सारी समस्या रहती है। यदि आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाएं, मान लीजिए एक वेबसाइट में 50 पेज है, तो हर पेज पे आपको स्टाइल टैग डिफरेंटली बताना पड़ेगा और उसे फिर से स्टाइल को फॉर्मेट करना पड़ेगा, जिसको हम इस सेशन में जानकारी लेना चाहेंगे। CSS को इंप्लीमेंट आप 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला स्टाइल है इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल का अर्थ है कि टैग के बीच में ही आप स्टाइल डिफाइन कर देते हैं, उसे इनलाइन स्टाइल कहते हैं। दूसरा इंटरनल स्टाइल शीट, जैसा कि हम प्रयोग कर रहे थे स्टाइल टैग के साथ अभी पिछले रिसेंट एग्जांपल्स में। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, जिसमें एक अलग से फाइल बनाई जाती है जिसमें CSS की सभी फॉर्मेटिंग अलग से टाइप करके रख दी जाती है। जब आप HTML के वेब पेज में उस फाइल को रिलेट करते हैं, उस फाइल में दी जाने वाली सारी स्टाइल सेटिंग्स आपके उस पर्टिकुलर पेज पे अप्लाई हो जाती है जिसमें आप उसको इंपोर्ट करते हैं। हम इन सभी चीजों को प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनलाइन स्टाइल की। जब हम एक एलिमेंट के साथ ही उसकी स्टाइलिंग भी डिफाइन कर दें तो उसे इनलाइन स्टाइल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक टैग P है जिसके ओपनिंग टैग के अंतर्गत ही स्टाइल टैग को डिफाइन किया गया है। स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स में हमने प्रॉपर्टी का नाम और उसकी वैल्यू जैसे कलर ब्लू, मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल डिफाइन किया है। ये इनलाइन स्टाइलिंग कहलाती है। बिल्कुल एग्जांपल और है नीचे H1 स्टाइल, इसमें भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज को उनकी वैल्यूज के साथ डिफाइन किया है। परंतु यहाँ एक समस्या है, वो ये समस्या है कि यदि हम P टैग 10 बार लिखेंगे तो क्या हम हर बार P टैग के लिए स्टाइल को प्रयोग करेंगे। इस प्रकार की इनलाइन स्टाइल प्रॉपर्टी को प्रयोग करना मुश्किल हो जाता है। आइए इनलाइन स्टाइल को हम inline.css के एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे 54.css.html के नाम से प्रोग्राम अवेलेबल है हमारे पास। इनलाइन CSS के लिए हमने यहाँ पे बॉडी सेगमेंट के अंदर एक P टैग का प्रयोग किया है और एक H1 का। P टैग की स्टाइलिंग हमने उसी के साथ ही डिफाइन कर दी है, जिसमें सबसे पहले कलर जो कि ब्लू डिफाइन किया गया है, मार्जिन लेफ्ट है जो 30 पिक्सल, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल। इसी प्रकार से H1 की स्टाइल भी हमने डिफाइन किया है। अब यहाँ एक समस्या हमारे साथ ये है कि यदि हम काफी सारे P टैग या H1 टैग के साथ काम कर रहे हो तो इन सब के लिए हमें क्या अलग अलग स्टाइलिंग डिफाइन करनी पड़ेगी हर एक टैग में जाकर। ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आइए देखते हैं ये किस प्रकार वेब ब्राउजर में दिखाई देगा। आप देखेंगे कि जो बाकी टेक्स्ट हैं वो विदाउट स्टाइलिंग ही प्रयोग किए गए हैं, क्योंकि हमने उस पर कोई भी स्टाइल डिफाइन नहीं किया है। तो ऐसे केस में इनलाइन स्टाइल को प्रयोग करना मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिकल रूप में, क्योंकि हर एक टैग के ऊपर आप स्टाइल डिफाइन नहीं कर पाते। तो इस तरह से कोडिंग करना भी मुश्किल रहता है और कोड को रीयूज भी नहीं किया जा सकता। तो आइए देखते हैं आने वाले सेशन में हम किस प्रकार इसको हल कर सकते हैं अपनी समस्या को। जो हमने प्रॉब्लम अभी डिस्कस की है उसका सोल्यूशन क्या है। उसका सोल्यूशन है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। हम एक अलग से फाइल बना सकते हैं जिसमें सारी स्टाइलिंग को स्टोर किया जा सकता है। उसकी एक्सटेंशन .css रहती है, अर्थात वो कास्केडिंग स्टाइल शीट की अलग से फाइल बन जाती है। फिर उसको एक लिंक के द्वारा हम अपनी HTML फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं, जिससे कि जितनी भी स्टाइलिंग स्टाइल शीट .css में है वो सारी हमारी HTML फाइल पे अप्लाई हो जाएगी। जैसा कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिंक रिलेशन दिया हुआ है स्टाइल शीट का, टाइप है टेक्स्ट ओवर CSS, अर्थात जो भी टेक्स्ट CSS फाइल में लिखा है उसको CSS की तरह इंप्लीमेंट किया जाए। हाइपर रेफरेंस का अर्थ है कि फाइल का नाम क्या है। तो मुख्यतः आपको केवल यही चेंज करना है, जो भी फाइल का नाम आप रखते हैं उस फाइल का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ स्टाइल शीट .css रखा है। इस तरह से स्टाइल शीट अलग बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास एक ही फाइल को कई HTML पेजेस में यूज किया जा सकता है, और इसके अलावा हम एक से अधिक CSS फाइल्स बनाकर रख सकते हैं, जिससे कि यदि CSS फाइल चेंज करें तो साथ ही हमारे पास फॉर्मेटिंग पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी एक वेबसाइट की। तो इस तरह से आप आसानी से सुंदर सुंदर वेबसाइट्स बना सकते हैं और जो आपको पसंद रहती है उस स्टाइल शीट का प्रयोग आप बार बार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइड बाय साइड देख सकते हैं हमारे पास यहाँ किस प्रकार की स्टाइलिंग उपलब्ध है। यहाँ हमने स्टाइल टैग का इंटरनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया है। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो हमने यहाँ पे एक P टैग को H1 टैग दोनों को स्टाइल डिफाइन किया है। यहाँ पे जो स्टाइल डिफाइन किया गया है, कलर येलो, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल है, बैकग्राउंड कलर रेड है। इसी तरह से H1 के साथ भी कुछ स्टाइल डिसाइड किया गया है। आप यदि लेफ्ट साइड देखें तो ब्राउजर में इसको फॉलो किया गया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। परंतु मान लीजिए मुझे 56 के अलावा किसी और फाइल में इसी स्टाइल को यूज करना है, तो क्या मुझे ये स्टाइल दोबारा लिखना पड़ेगा या टाइप करना पड़ेगा या इसे कॉपी करना पड़ेगा।
तो इस तरह से मान लीजिए 10 फाइलें हैं तो 10 बार क्या मुझे ये काम करना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि क्यों ना मैं इस पूरे स्टाइल की एक फाइल ही अलग से बना लूं। अब यदि आप ध्यान दें तो मैंने यहाँ भी बॉडी टैग में 2 टैग ही प्रयोग किए हैं, P और H1। ऊपर की तरफ स्टाइल टैग के स्थान पर मैंने एक लाइन इंक्लूड की है, लिंक, जिसमें रिलेशनशिप स्टाइल शीट जैसा है। टाइप टेक्स्ट ओवर CSS है, अर्थात जो टेक्स्ट फाइल में है उसको CSS की तरह इंप्लीमेंट किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हाइपर रेफरेंस, ये उस फाइल का नाम है जिसमें आपकी सारी की सारी स्टाइल कोडिंग पड़ी है, stylesheet.css। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, जो नाम आप रखेंगे वो आपको यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं stylesheet.css फाइल में क्या है। परंतु यहाँ पे फर्क ये है कि अब की बार ये एक अलग फाइल में है जो stylesheet.css के नाम से है। अब की बार मैंने स्टाइल इंटरनली देने के बजाय एक फाइल को इंपोर्ट किया है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस फाइल को मैं और वेब पेजेस में भी प्रयोग कर सकता हूं। जैसे इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, 56 में जाता हूं, स्टाइल टैग हटाकर केवल इस लाइन को पेस्ट कर देता हूं, सेव कर देता हूं फाइल, ब्राउजर पे जाता हूं और जो मेरे पास 56 वाला फाइल है उस पर जाकर मैं रिफ्रेश करता हूं। आप देखेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि स्टाइल शीट से आपका कार्य करना आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार हम एक नई स्टाइल शीट फाइल बना सकते हैं। नई स्टाइल शीट फाइल बनाने के लिए आप नई फाइल लें और यहाँ पे जो आप टाइप करना चाहते हैं वो टाइप करें। जिस प्रकार की प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करना चाहते हैं, जिस टैग की प्रॉपर्टी और जिस आईडी या क्लास को आप यूज करना चाहते हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने P टैग को लिया है और H1 टैग को यहाँ पे लिया है। ये फाइल बिल्कुल नई है। इस फाइल को मैं सेव एज पे जाऊंगा। यहाँ पे इस फाइल को जो नाम रखना चाहता हूं माई स्टाइल .css इसकी एक्सटेंशन है, तो डॉट लगा के मैं CSS लिखूंगा। नीचे की तरफ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से मैं और सेव कर दूंगा। ये आपकी CSS फॉर्मेट में फाइल सेव हो जाएगी। आप यदि एक्सरसाइज फाइल्स में जाएं तो आप यहाँ देखेंगे कि mystyle.css के नाम से फाइल सेव हो गई है। थोड़ा सा आइकॉन इसका डिफरेंट है हमारी HTML फाइल के मुकाबले, तो इसका अर्थ है कि ये सही सेव हुई है और इसमें यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल भी कास्केडिंग स्टाइल शीट ही दिखा रहा है। अब मान लीजिए मैं किसी फाइल में इस स्टाइल शीट फाइल को इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, जैसे 57 में करना चाहता हूँ, तो मुझे केवल यहाँ पे नाम चेंज करना है, माई स्टाइल। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसे सेव कर लेता हूँ फाइल को। अब मेरे पास स्टाइल्स की 2 फाइलें हैं, एक stylesheet.css और एक mystyle.css। 57 प्रोग्राम में पहले मैंने stylesheet.css को इंप्लीमेंट किया था, परंतु अब मैं mystyle.css को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। आइए देखते हैं 57 को सेव करने के पश्चात उसको रिफ्रेश करके। यहाँ हमारे पास 57 प्रोग्राम है, मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देखेंगे जो स्टाइल आपने mystyle.css में अप्लाई किया है वो 57.css.html पे अप्लाई हो गया है। तो इस प्रकार आप अपनी स्टाइलिंग को अपनी HTML फाइल या वेब पेजेस से बिल्कुल अलग रख सकते हैं, जिससे कि आप जब चाहें उसको इंपोर्ट करके चेक कर सकते हैं। आप एक से अधिक स्टाइल फाइल भी बना सकते हैं, जिसमें कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप पूरा का पूरा वेबसाइट का लुक चेंज कर सकते हैं। केवल आपको एक लाइन इंपोर्ट करनी है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिंक वाला लाइन इंपोर्ट किया है। तो इस प्रकार आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट को बना सकते हैं, बार बार उसका प्रयोग कर सकते हैं, एक से अधिक स्टाइल शीट्स बना सकते हैं और उनको फिर से अपनी फाइल में सेव कर सकते हैं।